हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वर्सिल क्लास। आज मैं लेके आया हूँ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10 के मैथ है। और इसके पहले मैं A1 2 मैथ इसके पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं। सो आज इसके बाद वाले यानी 3-4 मैथ इस पर बना रहा हूँ। सो ध्यान से देखिएगा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर है 3 में क्वेश्चन नंबर कह रहा है कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है? कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 1 -1 -3 एक कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। और कितना? फर्स्ट लिखा है ना, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है 3 1 -1 -3। तो हियर फर्स्ट टर्म कौन हो गया? तो फर्स्ट टर्म जो यहाँ डिजिट फर्स्ट में लिखा रहता है वही फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म को हम किससे नाम से जानते हैं? ए से। ये भी याद रखना है। कॉमन डिफरेंस को हम किस नाम से जानेंगे? डी से। तो डी हमको कितना हो जाएगा? तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर किया, या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, यानी दूसरे से पहले, तीसरे से दूसरे, चौथे से तीसरे को घटा दिया जाता है। तो D2 बराबर क्या होगा? T2 माइनस T1। ओके, अब T2 कितना दिया है? T2 दिया है 1 माइनस T1 दिया है 3 बराबर क्या हो गया? -2। क्लियर? कितना इजी है, यानी कॉमन डिफरेंस सिर्फ ज्ञात करना है। तो कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या आ गया? -2। यही हमको क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमको लगता है इसमें के टोटल बन जाएगा। चलिए थोड़ा और 1-2 4 क्वेश्चन है, एक डिवाइड वाला चलिए बता देते हैं। नंबर है ये 3 के पहला। अब इस पर तीसरा चलते हैं। 3 नंबर है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डैश डैश, इस तरह से आगे इन्फिनेटिव तक। कितना है उसको आपको जानकारी नहीं है। तो हियर यहाँ भी लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 1/3। कॉमन डिफरेंस जो दिया है वो कितना दिया है? तो अब सेकेंड में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5/3 में से हम 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 3 3 कट गया, 5 3 3 1 बार में, और 1 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यानी 4/3। इसलिए डी बराबर क्या लिख देंगे? 4/3। कितना ईजी है। उस तरह से एक हम डेसिमल पर के चलते हैं। फोर्थ कहता है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डैश डैश डैश। तो हियर यहाँ भी क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म कितना लिखा है? लिखा है 0.6। कॉमन डिफरेंस कितना लिखा है? तो कॉमन डिफरेंस डी बराबर लिखा गया। सेकेंड में से हम यहाँ भी क्या करेंगे? ये सेकेंड है, ये फर्स्ट को घटा देंगे 0.6। तो कितना होगा? 7 में 6 गया 1, और ये 1 है, हटाइएगा, वो आ गया आंसर। क्लियर? डी बराबर क्या आ गया? यही हो गया। क्लियर? अब हम फोर्थ नंबर 3 क्लियर। 2 जो नंबर है वो 2 बनाइए, बहुत ईजी है। 3 के 2। अब फोर्थ पर चलते हैं। नंबर फोर्थ के पहला। देखिए फोर्थ क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए किताब से। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी। क्या ये जो नीचे फ्लोइंग माने निम्न है, जो नीचे निम्न ये क्वेश्चन दिया है, क्या एपी में है? इफ़ दे फ्रॉम एन एपी, अगर वो है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात कर देना और आगे 3 गो और ऐसा ही टर्म ज्ञात कर देना है।
क्लियर हुआ। फिर से क्वेश्चन देखिए, अगर ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है और आगे 3 टर्म ज्ञात कर देना है। जैसे ये 1 2 3 4 टर्म है तो 3 टर्म और आगे ज्ञात कर देंगे, 5 6 7 टर्म ज्ञात कर देंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पर गिवन 2 4 8 16 दिया है। तो ये हमको 2 जो है क्या हो जाएगा, ये A1, फोर्थ क्या हो जाएगा A2, और ये 8 क्या हो जाएगा A3, और 16 क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए कि कैसे ये बनेगा। तो लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 2। अब चलिए A2 कौन है 4, A1 कौन है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। फिर लिखेंगे A3 माइनस A2, तो क्या करेंगे 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस जब हम ये 2 और 4 में सब्ट्रैक्ट किए तो इसका कितना आ गया है 2। जब इस दोनों में से सब्ट्रैक्ट किए हैं तो इसका आ गया 4। कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आया है। तो जब AP में कब होता है कि जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसलिए लिख देंगे कि A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल देन 2 माइनस A1। A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल देन A2 माइनस A1, मतलब ये 2 और 4 आपस में क्या है बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिख देना है क्या सिर्फ कि द सीक्वेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP हो गया तो आंसर। चलिए आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 5/2 3 7/2। अब यहाँ पर ये दिया है तो जस्ट उसी तरह से बनाना है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हियर A2 माइनस A1 बराबर क्या लिखेंगे 5/2। देखिए A2 ये A1 पहले ही लिख दिया था, अब बार बार ना लिखूँगा। 2 बराबर इसके नीचे 1, तो LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया 1/2। फिर लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है 3 माइनस 5/2। यहाँ भी हम करेंगे LCM इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों 1/2 आ गया, इसलिए लिख देंगे कि A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। ये क्या है इक्वल है। जब ये इक्वल है thus द गिवन सीक्वेंस इज एन AP में है। ये सीक्वेंस क्या है AP में है। जब ये है AP में है तो हमको कितने टर्म निकालना है 3 टर्म निकालना है। तो लिखेंगे कि नेक्स्ट 3 टर्म तो हमने कितना तक ये टर्म दिया है 1 2 3 4th टर्म दिया है, हमको कौन निकालना है 5th टर्म, यानी हम A5 इक्वल टू निकालेंगे। तो A5 बराबर क्या लिख देंगे A प्लस 4D। मैंने पिछले वीडियो में सजाया है कि जब 5th टर्म होगा तो एक डिजिट कम यहाँ पर लिखेंगे, ये फार्मूला है उसका। तो यहाँ पर जब हमको जानकारी है तो A के वैल्यू कितना दिया है 2, पहला पद को 8 कहते हैं, तो क्लियर 2 4 और D हमको आ गया कितना ये 1/2, तो 1/2 2 2 जा 4 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 4। क्लियर। अब हम फिर लिखेंगे A6th टर्म, तो A6th टर्म कौन हो जाएगा A प्लस 5D। क्लियर, 6 रहेगा तो 5 लिखेंगे, 5th टर्म हो गया। A के वैल्यू वही 2 रहेगा 5 और D के वैल्यू 1/2 दिया है, तो क्या करेंगे 2 प्लस 5/2 LCM करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5/2 होगा ना, 2 2 यानी नीचे 1 है तो 2 2 जा 4 प्लस 5
इक्वल टू कितना हो गया 9/2 हो गया। ये आ गया A6। ओके, अब हम चलेंगे A7। A7 बराबर क्या लिखेंगे A+6D। A+6D, ध्यान से दिए, थोड़ा ध्यान ना दिए हम। तो A के वैल्यू हम लिखेंगे 2 और 6 गुना D के वैल्यू लिखेंगे 1/2। 3 कट गया, बराबर क्या बच गया 2 + 3 = 5। ये हमको क्या आ गया A+7 बराबर आ गया 5। क्लियर। जब इतना आ गया इसलिए हम लिखेंगे द सीरीज ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। तो 3 टर्म कौन कौन हो जाएगा, पहले तो 2 हो गया, 5/2 हो गया, 3, ये 7/2 तो क्वेश्चन ही दिया है। आगे हमको कौन आ गया, तो आ गया है A5, कहाँ दिया है जी, निकाले हैं, यहाँ पर है 4 आया है। तो हम लिखेंगे कितना 4। फिर 6 टर्म कितना आ गया है 9/2, तो लिख देंगे 9/2। और 7 टर्म कितना आ गया है 5 आ गया है, यानी यही ना 3 टर्म निकालना था। ओके, यही हो गया आंसर। इस तरह से बनाना है। तो चलिए एक आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थ्री क्वेश्चन दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो हियर यहाँ भी वही काम करेंगे। A2 - A1, A2 के वैल्यू दिया है -3.2 में से हम -1.2 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1.2। अब इसमें से घटाएंगे तो 2, 3 में से 1 गया 2, डेसिमल बराबर क्या आ गया -2। फिर लिखेंगे A3 - A2। 3 कितना दिया है ये -5.2 -3.2। ओके, यहाँ भी लिखेंगे 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। यहाँ भी 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, माइनस में लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं और इसका चिन्ह माइनस है। बराबर क्या आ गया -2। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यानी डिफरेंस दोनों सेम है। सेम है तो ये क्या है, सीक्वेंस AP में है। तो चलिए लिखते हैं 10 द गिवन सीक्वेंस इज एन AP में है। जब AP में है तो नेक्स्ट हमको क्या निकालना है 3 टर्म। 3 टर्म निकालना है तो उसी तरह से निकालना है कौन सा, तो हमको निकालना है A5। तो A5 को क्या लिखिएगा A+4D। यानी A के वैल्यू क्या दिया है, तो A के वैल्यू दिया है -1.2 + 4 और D के वैल्यू क्या दिया है तो -2 दिया है। यानी कितना होगा -1.2 अब +4 2 जा 8 -8 -1.2 प्लस माइनस माइनस, यानी कितना हो गया 9.2। ये हो गया माइनस में, क्यों कि इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे हम निकालेंगे, ये 5th हो गया, अब 6th निकाल रहे हैं। A6 बराबर क्या लिखेंगे A+5D। यानी A के वैल्यू कितना दिया है -1.2 + 5 गुने -2 -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 हो गया। तो क्या लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस है तो ये माइनस आ गया 10। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा -9.11.2। दोनों को ऐड कर लेंगे, घटाएंगे नहीं, सॉरी, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ऐड कर लेंगे तो -11.2 आएगा। फिर इस तरह से A7, तो A7 बराबर क्या लिखेंगे X+D। बार बार बता रहा हूँ, 7 रहेगा तो यहाँ 6D। अब A के वैल्यू दिया है 1.2
+6 अगुना डी का वैल्यू दिया है -2। चलिए 1.2 माइनस में प्लस माइनस माइनस ये हो गया 12 और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 13.2 माइनस हमको ए भी निकल गया A7। ओके, जब ये निकल गया तो उसी तरह से आप लिख दीजिए आगे। क्लियर है कि द सीरीज या सीक्वेंस दोनों एक ही चीज़ है। द सीरीज ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। तो पहला जो टर्म लिखा है उसको लिख देना है -1.2, पहले जो लिखा है उसको लिख देना है, ये लिखा था ना। अब हम अगला जो टर्म निकाले हैं वो कितना आया है, तो वो टर्म लिख देना है। कौन कौन आया है, -9.2, फिर आ गया -11.2, फिर आ गया -13.2। यही हो गया आंसर। ओके, अब इसका फोर्थ बनाइएगा, जस्ट इसी जैसा है। फिफ्थ पर चलते हैं, यानी 5 पर। 5 दिया है 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2, यही क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ भी हम वही करेंगे क्या कि हियर A2 - A1, A2 ये हो गया तो 3 + √2 में से हम कितना घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे। तो अब यहाँ पर ये रूट नहीं है, सॉरी, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, √2। फिर लिखेंगे A3 - A2। A3 कितना दिया है 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। चलिए चिन्ह बदलिए, -3 माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस माइनस कट गया, 2 गो में से एक रूट कट गया तो कितना बचेगा, तो सिर्फ √2। यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। क्लियर, दोनों डिफरेंस सेम है, दोनों डिफरेंस सेम है तो ये सीक्वेंस में है, यानी AP में है। तो लिखेंगे देंगे कि A3 - A2 इज इक्वल देन A2 - A1। ये तो सीक्वेंस में हो गया। जब सीक्वेंस में है तो कितने टर्म निकलना है, 3 टर्म निकलना है। ओके, थोड़ा ये बात लिख देना है कि 10 जो लिखवाया हूँ, 10 द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, इसलिए नेक्स्ट 3 टर्म। तो 3 टर्म, 4 टर्म दिया है, 5th टर्म निकालना है A5 बराबर क्या लिखेंगे, A + 4D। तो A के वैल्यू कितना दिया है, A के वैल्यू 3 दिया है, 4, और D के वैल्यू आया है √2। तो 3 + क्या होगा 4√2। ओके, फिर निकालेंगे हम A6। तो A6 को हम लिखेंगे A + 5D। A के वैल्यू दिया है कितना 3 + 5 गुना D के वैल्यू कितना हो जाएगा √2, यानी 3 + क्या होगा 5√2। एक आ गया A6 और ये आ गया A5। एक निकालना है A7 को हम लिखेंगे A + 6D। तो A के जगह पर हम कितना लिखेंगे 3 और 6 गुना D के वैल्यू कितना लिख देंगे √2, यानी हमको क्या हो गया 3 + 6√2। ओके, ये हमको एक आ गया किसका, A7 के वैल्यू आ गया। अब ये सभी आ गया तो फिर वही बात लिख देना है कि द सीरीज ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP आर कौन कौन है। तो पहले ये क्वेश्चन तो लिखना है, 3 है, 3 + √2 पहले से दिया है, 3 + 2√, पहले से दिया है, 3 + 3√2 पहले से दिया है। अब हमको आया है क्या, तो आया है 3 + 4√2 ये आया है, फिर आया है 3 + 5√2 ये आया है,
और एक आया है 3 + 6√2। क्लियर, यही आंसर हो गया। आगे एक डेसिमल के है, उसको भी चलते हैं। 6 में क्वेश्चन दिया है 0.2, 0.22, 0.22 और 0.222। तो यही देखने से लग रहा है कि भाई इसका सीक्वेंस जो है, यानी डिफरेंस जो है क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये तो एपी में है ही नहीं। तो चलिए, है नहीं तो बनाना तो है ना, अगर एग्जाम में आ गया 1 नंबर में तो। चेत 2 नंबर में तो लिखेंगे कि A2 - A1 यानी 0.22 - 0.2। अब यहाँ पर घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा ना। 2 लिखेंगे, 2 में से 2 गया 0 और डेसिमल दे देंगे, नहीं 0.02 आ गया। फिर लिखेंगे A3 - A2 इक्वल, A3 कितना दिया है 0.22 - 0.22। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.002 आ गया। जो दोनों में देखिए ये डेसिमल 2 अंक पर है, यहाँ डेसिमल 3 अंक पर है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए लिख देंगे कि A3 - A2 इक्वल A2 - A1 इज नॉट इक्वल देन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 the given series is not an AP। हो गया आंसर। 6 डेसिमल पर था। 7 जो है बहुत इजी है, माइनस में है, बनाइएगा। 8 जो है डिवाइड में है, इसको बता रहा हूँ। 8 दिया है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। अब चलिए, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि A2 - A1 -1/2 -1/2 -1/2 माइनस प्लस माइनस यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट के क्या आ गया 0। फिर लिखेंगे A3 - A2 -1/2 -1/2 माइनस 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 ये विथ ये कि सब 1/2 दिया ही है, तो इसमें तो वही क्वेश्चन होगा। दोनों रूप में ये 0 आ गया। सो लिख देंगे क्या कि A3 - A2 इक्वल है ना A2E - A1। तो जब ये इक्वल है तो इसका 3 टर्म्स निकालना है। तो निकाल लिए 10 द गिवन सीरीज इज एन एपी। एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिख देना है। 3 टर्म, तो 3 टर्म हमको 4th टर्म को क्वेश्चन दिया है, तो 5th टर्म हमको निकालना है। तो A5 बराबर क्या होगा A + 4D। ए के वैल्यू कितना दिया है -1/2 4, और डी के वैल्यू कितना आ गया है 0, यानी क्या आ गया -1/2। क्लियर। इसी तरह से हम लिखेंगे A6 बराबर क्या होगा A + 5D, यानी ए के वैल्यू -1/2 और +5 गुने डी के वैल्यू 0 बराबर आ गया -1/2। ओके। अब निकालेंगे A7। A7 के कितना हो गया A + 6D -1/2 + 6 गुना 0 -1/2। सभी फ्रॉम में ये -1/2 आया। बस जब 1/2 आया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स एंड AP इज, यहाँ लिख देते हैं। तो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और यहाँ पर भी लिख देंगे -1/2 -1/2 और -1/2। हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर IX 13927। 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये तो नहीं है तो ये अब बनाइएगा, ये नहीं है सीक्वेंस में। एक्स चलते हैं, A 2A 3A 4A। तो यहाँ भी लिखेंगे कि हियर A2 माइनस A1 बराबर 2A माइनस A इक्वल टू क्या होगा 2। देखो A2 A1 तो 2A माइनस A बराबर A आ गया। फिर लिखेंगे A3 माइनस A2 तो 3A माइनस 2A बराबर A भी आ गया A, एंड दोनों डिफरेंस सेम हैं। A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 सेम है। बस 10 द सीरीज इज एन AP में तो है, AP में है तो 3 टर्म्स निकालना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म, तो 3 टर्म को मतलब F5 का मतलब F प्लस 4D। A के जगह पर कितना लिखेंगे, A के जगह पर A आप प्लस 4 और D के जगह पर भी क्या लिखेंगे A, यानी A प्लस 4A बराबर क्या हो जाएगा 5 है। क्लियर। फिर लिखेंगे A6 का मतलब A प्लस 5D, यानी A की जगह पर तो A है 5 और D के जगह पर अब क्या लिखेंगे A, यानी A प्लस 5A बराबर हो गया 6 है। क्लियर। फिर लिखेंगे A7 A प्लस 6D, A की जगह पर तो A ही है और 6 और D के वैल्यू हमको तो A ही आया है, तो 6 गुने A इक्वल टू A प्लस 6A बराबर क्या आ गया 7 है। तो उसी तरह से लिख दीजिएगा यहाँ पर टर्म। अब IX चलते हैं, XI11 में A है A स्क्वायर A पावर 3 A पावर 4 दिया है। तो हियर A3 माइनस A2 माइनस A1 बराबर क्या लिखेंगे A स्क्वायर माइनस A कॉमन कर लेते हैं स्क्वायर तो क्या बचेगा, A कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा A माइनस 1। फिर ये A2 हो गया। अब ये लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 पावर 3 है A पावर 2 है, इसमें से भी हम A स्क्वायर कॉमन कर लेंगे A माइनस 1। देखिए तो डिफरेंस सेम है, यहाँ पर क्या दिया है A इंटू A माइनस 1, यहाँ पर A स्क्वायर दिया है, यहाँ पर A दिया है। ये तो सेम है लेकिन इसका जो कॉमन है डिजिट वो सेम नहीं है, सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम नहीं हुआ। तो लिखेंगे कि A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल देन A2 माइनस A1, दस द सीरीज इज नॉट एन AP। हो गया आंसर। अब चलते हैं XII में, यानी 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 क्वेश्चन है √8 √18 और √32। तो यहाँ भी हम करेंगे कि हियर A2 माइनस A1 √8 माइनस √2। √8 को हम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है 2√2। कैसे होता है चलिए इसके आप समझिए। 2 गुने 2 गुने 2, 2 गो के एगो बाहर ही निकाल देंगे, एगो बच जाएगा आ गया √8 को, तो वही लिखेंगे। अब माइनस √2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से रूट कॉमन कर लेते हैं तो आ गया 2 माइनस 1, यानी 2 में से घट गया क्या बच गया √2। क्लियर। इस तरह से A3 माइनस A2, तो क्या करेंगे A3 कितना दिया है √18 माइनस √8, √18 को फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2,
अब 3 में से 2 को घट जाएगा तो क्या बचेगा, √2, यानी इसका डिफरेंस सेम है, यानी चूँकि लिख देंगे कि A3 A2 इज इक्वल देन A2 माइनस A1। thus the series is an AP। क्लियर। जब सीरीज AP में है तो इसका आगे 3 टर्म्स निकालना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म तो 3 टर्म कौन होगा, A5 को हम लिखेंगे A प्लस 4D, और A के वैल्यू दिया है √2 और 4 इंटू D के वैल्यू आ गया है √2, यानी √2 प्लस 4√2। फिर लिखेंगे A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, और A के वैल्यू दिया है √2 5 और D के वैल्यू आया है √2। तो चलिए अब यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, √2 प्लस 5√2। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा 4 ये कितना होगा, 5√2, और ये अगर 5 को हम अंदर रूट में करते हैं तो ये कितना, 25 2 जा 50। समझाते हैं इसको, देखिए छोड़े थे, देखिए रफ में 5√2। अब ये 5 ये बाहर जैसे ये 2 गो से एगो बाहर आया तो फिर अंदर जाएगा तो 2 गो बनेगा, तो 5 गुने 5 अंदर में 2 है, तो 50 25 एंड 5 या 25 2 या कितना हो जाएगा 50, तो 50 हम लिख दिए। उसी तरह से यहाँ भी हम समझाने के लिए छोड़ दिए थे उसको भी यहाँ, और अब यहाँ भी। अब 5 ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6√2, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ये 72 हो जाएगा कैसे, तो ये भी हमको 6 गुने 6 गुने 2, तो 6 36 गुने 2 मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कितना हो गया 72। ओके, समझ में आ गया। अब हम चलेंगे A7 को लिखेंगे A प्लस 6D, तो A के जगह पर √2 प्लस 6√2, D के जगह पर भी वही लिखेंगे, तो 6 एक कितना हो गया 7√2, और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 बार तो 49 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 98, तो लिख देंगे कितना 98। तो हमको 3 टर्म तो निकल गया, तो इसलिए लिख देंगे कि द नेक्स्ट 3 टर्म्स एन AP। कौन कौन हो गया हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो पहले से जो तो है वही भी किया है, 18 32, अब आ गया 32 के बाद आ गया कौन, आ गया 50, आ गया √72, और आ गया √98, यही ना 3 गो आ गया। तुमको लगता है कि ढंग से एकदम अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब रह गया और 3 क्वेश्चन, चलिए उसको भी हम एक क्वेश्चन पर देखते हैं। आगे इस तरह से एक रूट वाला है वो भी बनाइएगा, जस्ट इसी रूट जैसा है, और एक स्क्वायर वाला बना देते हैं, उसके बाद एक स्क्वायर वाला बचेगा वो बना लिए। तो 14 हम देखते हैं 4, इसको सिर्फ टुकड़ा करके देखें, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 1 के करेंगे तो 1, 3 के करेंगे तो 9, और इसको करेंगे तो 25, इसको करेंगे तो 79। क्या इसका सीक्वेंस सेम है, सेम नहीं है, तो लिख दीजिएगा नॉट, जो मैंने पीछे बताया है उसी तरह से लिख देना है। क्लियर। तो हमको तो लगता है कि टोटल ये क्वेश्चन, अब इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एग्जाम्पल कर भी। तो थैंक यू स्टूडेंट, और वेलकम, सब्सक्राइब लाइक ये सब करते रहिए भाई, थोड़ा तो नहीं अच्छा लगता है बनाने में भी। चलो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।